सबको लगता है कि वो डेविल फ्रूट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि डेविल फ्रूट्स के कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जो तुम्हारा वन पीस वर्ल्ड और डेविल फ्रूट यूजर्स को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। और लास्ट का जो डेविल फ्रूट सीक्रेट है वो तो तुम्हारा दिमाग हिला के रख देगा। जब कोई डेविल फ्रूट यूजर उसके डेविल फ्रूट को अवेकन कर लेता है तब उसकी एबिलिटीज अलग लेवल पे पहुंच जाती है। हमें अब तक वन पीस में ज़ोएन और पैरामीशिया टाइप अवेकनिंग दिखाई गई है, बट वी हैवंट सीन एनी लोगिया टाइप अवेकनिंग टिल नाउ। लाइक ऑब्वियसली ज़ोएन और पैरामीशिया टाइप अवेकनिंग सी बहुत ज्यादा रेयर है, और लोगिया जो कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट और रेयरेस्ट टाइप ऑफ डेविल फ्रूट है उसकी अवेकनिंग तो और भी ज्यादा रेयर होगी, और इसीलिए हमें अब तक ऑफिशियली कोई भी लोगिया टाइप अवेकनिंग नहीं दिखाई गई है। लेकिन हम शायद दो ऐसे कैरेक्टर्स को जानते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना लोगिया टाइप डेविल फ्रूट अवेकन कर लिया है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आओकीजी एंड अकाइनू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कभी साबो ने उसका डेविल फ्रूट अवेकन कर लिया तो वो अपने आसपास की हर एक चीज को फायर में कन्वर्ट कर सकता है। और आओकीजी और अकाइनू की डेडली बैटल के बाद पंक हैजर्ड का क्या हाल हो गया था ये तुम्हें पता ही होगा। आधा पंक हैजर्ड पूरी तरह से बर्फ में ढक चुका था और वही पंक हैजर्ड का दूसरा हाफ वोल्केनो और लावा से भरा हुआ था, और इसी वजह से शायद आओकीजी और अकाइनू ने अपना अपना डेविल फ्रूट अवेकन कर लिया है, और अपने अवेकन डेविल फ्रूट की एबिलिटी से ही उन्होंने पंक हैजर्ड का ये हाल कर दिया था। नाउ मूविंग ऑन, हमें मंकी डी ड्रैगन के एबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। लाइक लिटरली दिस गाय इज अ बिगर मिस्ट्री देन वन पीस इटसेल्फ। सो ऑब्वियसली हमें ये भी नहीं पता कि ड्रैगन डेविल फ्रूट यूजर है या नहीं, और अगर है तो उसकी डेविल फ्रूट की एबिलिटीज क्या है। बट इफ वी गो ऑल द वे बैक टू लॉकडाउन, जब हमें पहली बार ड्रैगन को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब अकॉर्डिंग टू सम थियरीज ड्रैगन ने लूफी को 2 बार बचाया था। पहली बार जब बगी लूफी को एग्जीक्यूट करने वाला होता है तब अचानक से एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे बिजली गिर जाती है और लूफी बच जाता है। और दूसरी बार तो हम सबको पता है, जब स्मोकर ने लूफी को पकड़ लिया था तब वहां पर बहुत जोर से हवा चलने लगी और अचानक से ड्रैगन ने आके लूफी को बचा लिया था। अब तुमने इन दोनों सीन्स में कुछ कॉमन नोटिस किया? दोनों ही बार जब ड्रैगन ने लूफी को बचाया था तब उसने किसी ना किसी तरह के वेदर कंडीशन की मदद ली थी। इसी वजह से शायद ड्रैगन एक डेविल फ्रूट यूजर है और उसकी डेविल फ्रूट की एबिलिटी है वेदर मैनिपुलेशन, यानी कि वेदर कंट्रोल। Now moving on to our next secret, क्या तुम्हें पता है डेविल फ्रूट्स की खुद की विल होती है? यानी कि सिंपल भाषा में समझाओ तो डेविल फ्रूट का खुद का एक बिहेवियर होता है जो उसके यूजर को अफेक्ट करता है। जैसे कि जब लूफी ने उसका डेविल फ्रूट अवेकन कर लिया था 5th गियर, तब वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा था, जो कि एक्चुअली लूफी के डेविल फ्रूट की विल थी, और इसीलिए आई थिंक लूफी के डेविल फ्रूट के यूजर को जॉय बॉय बोला जाता है। Now, according to our next theory, शायद लूफी को कभी वन पीस नहीं मिलने वाला। Now, hear me out for a while. हमें पता है the only pirate to ever find one piece was गोल्डी रॉजर, और रॉजर के क्रू में बगी को छोड़ के एक भी डेविल फ्रूट यूजर नहीं था। और शैंक्स जो कि पोटेंशियली वन पीस के बारे में किसी भी पायरेट से सबसे ज्यादा जानता है, उसके खुद के क्रू में एक भी डेविल फ्रूट यूजर नहीं है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ द स्टोरी ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। Now, हमें पता है बगी वॉज द ओनली मेंबर ऑफ रॉजर्स क्रू जिसके पास डेविल फ्रूट एबिलिटीज थी, लेकिन जब रॉजर का क्रू लाफ्टेल के पास पहुंचने वाला था तभी बगी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से बगी वन पीस या फिर लाफ्टेल तक नहीं जा पाया था। सो अकॉर्डिंग टू सम थियरीज डेविल फ्रूट यूजर्स कभी भी वन पीस या फिर लाफ्टेल तक नहीं पहुंच सकते। एंड एज वी ऑल नो लूफी इज अ डेविल फ्रूट यूजर, हेंस लूफी लाफ्टेल या फिर वन पीस तक नहीं पहुंच सकता। हमें पता है देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ डेविल फ्रूट, लोगिया, पैरामीशिया एंड ज़ोएन। लेकिन ज़ोएन डेविल फ्रूट्स की भी अलग अलग सब कैटेगरीज है। जैसे फर्स्ट वन इज कार्निवरस ज़ोएन। इस डेविल फ्रूट की मदद से यूजर किसी भी कार्निवरस यानी कि मांसाहारी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जैसे कि लेपर्ड या फिर द नेक्स्ट सब कैटेगरी इज एंशिएंट ज़ोएन। इस डेविल फ्रूट से यूजर किसी भी एंशिएंट क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लाइक मैमथ या फिर टेरोडेक्टाइल। लेकिन द स्ट्रॉन्गेस्ट सब कैटेगरी ऑफ ज़ोएन या फिर द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ डेविल फ्रूट is mythical Zoan. Mythical Zoan is like using 2 devil fruits at a time. Mythical Zoan से यूजर mythical beast में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और इन mythical beasts की खुद की यूनिक एबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्को का फीनिक्स फ्रूट, जिससे मार्को एक फीनिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और इस डेविल फ्रूट की यूनिक एबिलिटी से मार्को अपने आप को इंस्टेंटली हील कर सकता है। इसी वजह से अगर मार्को पूरी तरह से फीनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो उसे डैमेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नाउ दिस रैप्स अप ज़ोएन टाइप डेविल फ्रूट्स, लेकिन पैरामीशिया टाइप की भी अपनी अलग एक सब कैटेगरी है known as special paramecia. For example, कैटेगरी का मोची मोची फ्रूट और मजेलन का I don't remember its name, वो पॉइजन वाला डेविल फ्रूट। एंड अदर देन दैट आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स के तो बहुत सारी सब कैटेगरीज है जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर तुम्हें आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लीव अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब इफ यू वांट टू सी मोर एनिमे रिलेटेड कंटेंट।